जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक 2022 का जो 48 सेट का एग्जाम हुआ था उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम 2021 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हाँ, जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसका जो है आपके यहाँ से पीडीएफ, आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो 2022 में जो भी एग्जाम आपका एसएससी ने कंडक्ट हुआ है उसका जो आपका उसका लेटेस्ट जो जीके का क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिवर इंडस वाज कॉल्ड हिंडोस बाय द ईरानियन एंड द ग्रीक अबाउट 25 ईयर एगो, यानी 2500 साल पहले जो है आपको जो इंडस नदी था इसको लोग जो कहते थे ईरानियन और ग्रीक क्या कहते थे, हिंडोस नदी कहते थे। तो इंडस नदी को जो ईरानियन और ग्रीक जो थे 2500 साल पहले हिंडोस कहते थे, हिंडोस नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो ये आपका ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका निर्मला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी गई पुस्तक है आपका निर्मला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि किसका है, जिसके लिए इनको क्या मिला था, आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका टैगोर को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित आपका भाग 2 हो जाएगा। भाग 3 आपका किससे हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से हो जाएगा। भाग 5 जो है आपका यूनियन से हो जाएगा। भाग 6 आपका स्टेट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डू बासल 3 नॉर्म्स बिलोंग, तो बासल 3 जो नॉर्म होता है किससे संबंधित है, तो आपका बैंकिंग से संबंधित है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड आएगा तो आप कौन सा जगह बैंकिंग संबंधी आपका बासल 3 का नियम फॉलो होता है। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, किस सेक्टर से जो इकोनॉमी के किस सेक्टर में बासल 3 नॉर्म्स यूज होता है, तो आपका बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व थे, तो ये थे आपके आर.के. शनमुख शेट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1944 के ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व थे, तो ये थे आपके शनमुख शेट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.के. शनमुख शेट्टी। नेक्स्ट है द इंडियन सुपर लीग इज ए फुटबॉल चैंपियनशिप। इंडियन सुपर लीग कैसा चैंपियनशिप है, तो फुटबॉल का चैंपियनशिप हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो इंडियन सुपर लीग जो आपका है ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल गेम से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आपका माई ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है, तो माई ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र को के किसानों से भागा नामक एक कर जो है आपका एक टैक्स जो है एकत्रित करते थे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो महाजनपदों के शासक होते थे वो अपने क्षेत्र के जो किसानों से वो आपका भागा नामक का एक कर एकत्रित करते थे। तो भागा नामक कर यानी कर जो है टैक्स होता है। ठीक है, और याद रखिए महाजनपद जो है टोटल महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिसमें जो एक महाजनपद था गोदावरी नदी के तट पे था, साउथ में था और जिसका नाम था अस्मक। नेक्स्ट है माइक्रोलिथ वेयर आपका स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ जो थे स्टोन टूल्स हैं जो कि यूज बाय अर्ली ह्यूमंस, जो वे अर्ली ह्यूमंस यूज करते थे। तो माइक्रोलिथ क्या है, स्टोन टूल्स है, यानी स्टोन के औजार है, पत्थरों के औजार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है, तो नेहा पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस समय का करंट अफेयर होगा, तो जिसका अर्जुन पुरस्कार मिला था पीवी सिंधु, पारुल परमार और अश्विनी पोनप्पा। नेक्स्ट है शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो शरद नवरात्रि के 10वें दिन को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाए जाते हैं इसको शरद में। नेक्स्ट है एक नृत्य यानी कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो याद रखिएगा जो कुचिपुड़ी डांस है एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो याद रखिएगा सिंपल सा ये वाला कि शुद्ध नृत्य का जो संयोजन है किसे कहते हैं, तो कुचिपुड़ी डांस को कहते हैं। और इनसे संबंधित 2 लोग याद रखिएगा, एक तो अपर्णा सतीशन हो जाएगा और आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे और तीसरा जो हो जाएंगे नाम याद रखिएगा पद्मजा रेड्डी। ये 3 नाम आप कुचिपुड़ी के लिए याद रखिएगा। बात करते हैं मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम के लिए सुनंदा नायर हो जाएंगी, सुनंदा नायर फेमस है, और कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी। और भरतनाट्यम के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे। भरतनाट्यम के लिए हो जाएंगे आपके यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे, वैजंती माला हो जाएंगे, हेमा मालिनी हो जाएंगी, फिर आपका टंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, साथ में आपका और भी पद्मा सुब्रमण्यम भी हो जाएंगे। और याद रखिएगा एक नर्तकी नटराज है जिनका संबंध जो आपका भरतनाट्यम से है, वे पहली ट्रांसजेंडर हैं। नेक्स्ट है
26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो आपका तमिलनाडु राज्य था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में 34 की शिशु मृत्यु दर IMR दर्ज किया है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना हो गया है? तो आपका 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है कितना है? तो 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जाके घट गया होगा, आप इसको करंट अफेयर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी का एक सहायक, आई थिंक मेरे ख्याल से I-29 के आसपास आ गया, अब पहले 34 था अब 29 हो गया है IMR। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वार के बारे में कथन जो है बताना है, कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य है आपका जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो ज्वार उत्पन्न करता है, तो आपका गलत है। बाकी सही देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, ये आपका सही है। निम्न ज्वार को नीप ज्वार कहते हैं, ठीक है, नीप टाइड कहते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार कहते हैं, जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो नीप टाइड हो गया, ये स्प्रिंग टाइड हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है 25 से 28 में होता है, और जिसमें 26 नंबर जो आपका आर्टिकल 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 26 हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी आपका किसमें का आर्टिकल 51 में हो जाएगा। और प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल हो जाएगा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है आपका ब्रायोफाइटा पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें से एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। और ब्रायोफाइट का जो शरीर होता है आमतौर पर तने और पत्तियों जैसी संरचनाओं के रूप लेकर विभेदित होता है, ठीक है। इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं उभयचर या एम्फीबियंस भी कहते हैं। और फुनेरिया, मर्चेंटिया और ब्रायोफाइट के उदाहरण हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट में कौन कौन सा आ जाएगा? तो मॉस आ जाएगा, मर्चेंटिया आ जाएगा, फुनेरिया इसको कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे ब्रायोफाइट के। नेक्स्ट है 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन को देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासन की समिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? तो लोढ़ा समिति में जो आपका लोढ़ा जो समिति था उसमें कौन कौन से थे? तो ये थे आपके महिम वर्मा नहीं थे, बाकी विक्रम लिमेय थे, विनोद राय थे और रामचंद्र गुहा थे। तो सिंपल सा करें कि जो बीसीसीआई रिफॉर्म के लिए जो लोढ़ा समिति बनाया गया था उसमें कौन कौन नहीं है? तो कौन नहीं थे? तो आपका महिम वर्मा नहीं थे, बाकी विक्रम लिमेय थे, विनोद राय थे और रामचंद्र गुहा थे। नेक्स्ट है ए वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन, तो वुडन बैट को हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो वुडन बैट जो है कैसा ऑब्जेक्ट होगा? तो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 यांत्रिक ऊर्जा स्थिति ऊर्जा और किसमें गतिज ऊर्जा का योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? योग होता है, जोड़ होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी जो होता है आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस कौन सा एनर्जी? आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं, और इसी दिन हम लोगों ने संविधान को तैयार किया था। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और ये 26 नवंबर जो है ये आपका प्रेमबल प्रस्तावना में भी ये डेट बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट का रूप लेती है। तो हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा होते हैं वो किसका रूप होता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, और यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जयपुर, यहाँ पे हवा महल जयपुर का एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो सवाई प्रताप सिंह ने कौन सा महल का निर्माण करवाया था? तो आपका हवा महल का निर्माण करवाए थे, कहाँ पे? जयपुर में हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो हवा महल है जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण जो आपका सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ से अंतर्गत आता है, तो कोरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निडेरियन संघ का अंतर्गत आता है, कोरल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि जो आपका 2022 में जितने भी आपके SSC ने एग्जाम लिए हैं उन सब का जो आपका यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया गया, PDF और साथ में जो है हम लेक्चर जो है YouTube में प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।